हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज़ में जो हम लोग रेन एंड मॉर्टिन बुक में शुरू करी है। और हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 3। ठीक है, इससे पहले का आपको सारा पढ़ा दिया गया है। प्ले लिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है रेन एंड मॉर्टिन ग्रामर। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 3 द फ्रेज एंड द क्लॉज। ठीक है, तो इस चैप्टर 3 में हम लोग पूरा सीख लेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 6 से शुरू करें चैप्टर। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए कॉर्नर। कह रहे हैं कि ये जो इन ए कॉर्नर जो वर्ड है इसको थोड़ा एग्जामिन करो, इसको जो है जरा पढ़ो देखो। तो इन ए कॉर्नर का मतलब होता है एक कोने में या कोने में। ठीक है, इट मेक्स सेंस, ये एक अर्थ बनाता है। ठीक, बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन ये जो अर्थ बना रहा है इन ए कॉर्नर कोने में, कि ये तो मालूम हो रहा है कि कोने में कुछ है। ठीक है, बट इसका कंप्लीट सेंस नहीं बन पा रहा है, कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है कि क्या है। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए फ्रेज। कह रहे ऐसे ही शब्द, सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ही शब्द का समूह जिससे कोई सेंस बनता है, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। ठीक है, उसी को फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज क्या हो गया इस बुक के अकॉर्डिंग, कि ऐसे शब्दों का समूह जिनसे सेंस बने, अर्थ स्पष्ट हो, लेकिन एक संपूर्ण अर्थ स्पष्ट ना हो, वो फ्रेज कहलाता है। ठीक, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर फ्रेजेस। कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग दिए गए वाक्य जो नीचे दिए गए हैं सेंटेंसेस, द ग्रुप ऑफ वर्ड जो शब्दों का समूह है इन सेंटेंसेस में, जो बोल्ड में दिए गए हैं, देखिए बोल्ड में दिए गए हैं वाले। ठीक है, आर फ्रेजेस, ये सब फ्रेज हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। कह रहे हैं जो है सूरज पूर्व में उगता है, तो इन द ईस्ट क्या है, ये फ्रेज है। ठीक, हमटी डमटी सैट ऑन ए वाल, तो ऑन ए वाल क्या है, फ्रेज है। ऑन ए वाल का मतलब होता है दीवार पर, तो दीवार पर क्या। तो इन शब्दों को पढ़ के कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अर्थ इतना है कि दीवार पर कुछ है। ठीक है, देयर केम ए जियांट टू माई डोर। कह रहे हैं फिर वो जो जियांट था, दानव था, मेरे दरवाजे पर आ गया। ठीक है, तो टू माई डोर, दरवाजे के पास या दरवाजे पर, तो अर्थ स्पष्ट तो हो रहा है लेकिन एक पूर्णतया नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। कह रहे हैं कि यह एक सूर्यास्त था बहुत ही अच्छा, सुंदरतम। ठीक, तो ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है, बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही अच्छा दृश्य। ठीक, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। ठीक है, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों की चोटियाँ, ठीक है, वर कवर्ड विद स्नो। ठीक, क्या कह रहे हैं कि वो ढक गई थी बर्फ़ से। तो ऑफ द माउंटेन्स क्या है, फ्रेज है। शो मी हाउ टू डू इट, कह रहे हैं कि दिखाओ कैसे करते हैं ये। ठीक है, तो ये सब क्या हैं, फ्रेजेस हैं। अब बात करते हैं 7 पॉइंट। एग्जामिन द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहे हैं ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड। एक सेंटेंस इन्होंने ऐसे लिखा है, ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड। ठीक, फिर आगे लिख रहे हैं ही हैज़ ए चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। देखिए एक सेंटेंस को लिखने का तरीका क्या है कि ही हैज़ ए चैन, उसके पास एक चैन है, ऑफ गोल्ड, सोने की। ठीक है, तो उसके पास एक चैन है सोने की। फिर उसी सेंटेंस को दोबारा लिखा गया थोड़ा विस्तार से एक्सप्लेन करके, क्या, ही हैज़ ए चैन, उसके पास एक चैन है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बनी हुई है। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है। अब देखते हैं कि हमें इसमें क्या आगे एक्सप्लेन किया गया है। वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए फ्रेज। कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ जान सकते हैं जो ऊपर जो सेंटेंस दिया गया है, ही हैज़ ए चैन ऑफ गोल्ड, तो ऑफ गोल्ड क्या है, ये एक कह रहे हैं सोने की, तो सोने की से आधा अर्थ स्पष्ट हो रहा है लेकिन कम्प्लीटली अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यह फ्रेज है। ठीक, फिर कह रहे हैं द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड। कह रहे हैं कि जो सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड है, जैसे कि ऊपर था ऑफ गोल्ड की तरीके से, कंटेन्स अ सब्जेक्ट, अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट। ठीक है, कह रहे हैं कि जो द सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कह रहे हैं जो दूसरा समूह दिया गया है वर्ड्स का, अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, जिसमें कह रहे हैं कि द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट। कह रहे हैं सिर्फ इतनी सी अगर बात करें, इसकी फ्रेज की जो बात करें, जो आगे दिया है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने से बनी हुई थी, इसमें क्या है, कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच। यहाँ पे जो विच है ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर एंड प्रेडिकेट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, और आगे इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम अपनी पिछली इसी बुक में जो शुरुआत में पढ़ा चुके हैं, प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लेना अगर आपको नहीं पता है क्या होता है।
तो फिलहाल आपको जो है यहाँ समझना है कि इस सेंटेंस में ही हैज़ ए चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड में क्या है, विच एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड क्या है, प्रेडिकेट का काम कर रहा है, ठीक है। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, कह रहे हैं वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट का भी काम करे और प्रेडिकेट का भी काम हो, ठीक है, जो कंटेन करता हो क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इस कॉल्ड ए क्लॉज, तो उसको क्लॉज बोलते हैं। तो हम लोग के पास अब देखिए फ्रेज का और क्लॉज का एक डेफिनेशन आ गया है। फ्रेज का हमने डेफिनेशन क्या सीखा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट, ठीक। तो अब क्लॉज का क्या आ रहा है कि सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सेंटेंस लाइक अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज कॉल्ड ए क्लॉज, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या एग्जांपल्स में आगे दिया गया है इसमें, ठीक। तो ये तो नहीं है, ये वाला है, ठीक, थोड़ा सा फिजिबल हो जाए आपको सही। अब बात करते हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन बोल्ड आर क्लॉजेस, कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं इसमें जो ब्लॉक मतलब बोल्ड लेटर में दिए गए हैं ये सब क्या हैं, क्लॉज हैं, ठीक है। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, कह रहे हैं पीपल हु पे देयर, यहाँ पे जो हु है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पे देयर डेब्ट्स क्या है, पूरा प्रेडिकेट का काम कर रहा है, ठीक। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, तो वाइल इट इज़ रेनिंग क्या है, पूरा एक क्लॉज है। देखिए इट क्या है, ये है आपका सब्जेक्ट, और वाइल इज़ रेनिंग ये पूरा क्या है, प्रेडिकेट। आई थिंक दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक, तो यू सब्जेक्ट है, हैव मेड ए मिस्टेक क्या है, पूरा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये जो बोल्ड में दिए गए हैं आपकी ये पूरे क्लॉज हैं, ठीक है। तो आपको द फ्रेज एंड द क्लॉज पूरा क्लियर हो गया होगा चैप्टर, और आती रहेंगी इस सीरीज़ की वीडियो जल्दी जल्दी, आप बस देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।